हेलो माय डियर एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराई की राय। आज इस एनआरआई फंड मैनेजमेंट की इस वीडियो में बात करूंगा एनआरआई पर्सन को अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए एलआईसी पॉलिसी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एलआईसी पॉलिसीज में की गई इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिव आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऐसे 5 रीजंस जिसके कारण एक एनआरआई पर्सन को सबसे पहले एलआईसी पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें पहला रीज़न है इंटरेस्ट रेट का। तो फ्रेंड्स, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है, और मोस्टली एनआरआई पर्सन इंडिया से किसी डेवलप कंट्री यानी विकसित देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड इसमें सेटल होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के बैंक में ज़्यादातर आपको मनी सेविंग पर बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट या तो बहुत कम है, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में बैंक में मनी सेविंग पर उल्टा आपको बैंक को चार्जेस भी देने पड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई एनआरआई पर्सन एलआईसी पॉलिसीज में अपनी सेविंग करता है तो वो एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ मिलने वाले रिटर्न के साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। एलआईसी में आपको अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसी टर्म के साथ अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर पॉलिसीज मिलती हैं, और एक अच्छा एक्सपीरियंस एलआईसी एडवाइजर मल्टीपल एलआईसी पॉलिसीज की इन्वेस्टमेंट पर 10 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर दे सकता है, जिसे आप पॉलिसी फाइनल करते टाइम पॉलिसी की बेनिफिट इलिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड रीजन है इंश्योरेंस का। जब कोई हस्बैंड जो कि अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग हैंड है, जिस पर फैमिली की सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, अगर वो किसी काम से, चाहे उसका बिजनेस ट्रिप हो या जॉब का कोई ऑफिशियल ट्रिप हो जिसमें उसे अपनी फैमिली से हफ्ते के लिए दूर रहना पड़ जाए, तो वो अपनी वाइफ को अपने पीछे हफ्ते के लिए जो भी सब्जी तकारी के खर्च हैं उसके लिए कुछ पैसे एडवांस में देकर जाता है। पर अगर उस फैमिली मैन का ट्रिप ज़्यादा लंबे टाइम का हो और उसे अपने होम टाउन से ज़्यादा दूर जाना हो, जहाँ से वो हर वीकेंड पर घर नहीं आ सकता, तो उस केस में वो अपनी वाइफ को सारे बिल, बच्चों की स्कूल की फीस और अलग अलग खर्च के लिए और ज़्यादा पैसे एडवांस में देकर जाता है, क्योंकि सारी फैमिली की फाइनेंशियल एक्सपेंस की जिम्मेदारी उस पर डिपेंड करती है। पर अगर कोई पर्सन जो फैमिली मैन है और अब्रॉड जॉब के लिए जा रहा है, उस केस में उसका इंश्योरेंस जो कि उसे प्रॉपर रिस्क कवर देता है वो मस्ट हो जाता है। उन्हें प्रॉपर इंश्योरेंस जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस ही एक ऐसा फाइनेंशियल सेविंग प्रोडक्ट है जो कि पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर उनके परिवार की सभी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को पूरा कर सकता है। इसके बाद थर्ड रीजन बनता है बेटर लाइफस्टाइल का। सभी डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें ज़्यादातर इंडियन मूव करते हैं, उनमें करेंसी डिफरेंस बहुत बड़ा है। उन डेवलप कंट्रीज की करेंसी इंडियन करेंसी के कंपैरेटिव बहुत बड़ी हैं। जब कोई एनआरआई पर्सन डॉलर या पाउंड में कमाकर डॉलर या पाउंड में ही खर्च करते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल सेम एक इंडियन जैसा है जिसका इंडिया में ठीक ठाक बिजनेस है या जिसका इंडिया में ठीक ठाक पैकेज है और आईएनआर में कमाकर आईएनआर में ही खर्च कर रहा है। पर लाइफस्टाइल बेटर तब होता है जब डॉलर, पाउंड या यूरो में अर्निंग हो और खर्च इंडियन रुपीस में हो। अगर कोई एनआरआई पर्सन अब्रॉड में अर्निंग कर रहे हैं तो उनके खर्च भी अब्रॉड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब्रॉड में अर्निंग ज़्यादा है तो खर्च भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है। अगर कोई एनआरआई डॉलर, पाउंड या यूरो में कमाकर इंडियन रुपीस में अपनी सेविंग एलआईसी के साथ करते हैं, तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलता है, और साथ ही साथ अपनी एक अच्छी रिटायरमेंट इंडिया में प्लान कर सकते हैं, और उस रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड से उनका लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़ जाता है। इसके बाद फोर्थ रीजन है फ्यूचर इकोनॉमी का। प्रेजेंटली देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी अलग अलग डेवलप कंट्रीज के कंपैरेटिव काफ़ी स्टेबल है। डेवलप कंट्रीज में रिसेशन जल्दी आता है और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा देर तक रहता है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी प्रेजेंटली अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, और इंडिया फ्यूचर में ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे स्टेबल इकोनॉमी वाली कंट्री बन सकती है। ऐसे में अगर कोई एनआरआई पर्सन एलआईसी के साथ अपनी सेविंग करते हैं तो उनके पास फ्यूचर में मल्टीपल ऑप्शंस रहती हैं। फ्यूचर में अगर एनआरआई को स्टार्टअप इंडिया में लगाना चाहें तो वो एलआईसी की सेविंग पर मिलने वाले मैच्योरिटी अमाउंट को अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए एक बैकअप बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल टच का। लगभग सभी एनआरआई जो अब्रॉड में सेटल हुए हैं या हो रहे हैं, उनका अपनी कंट्री
जिसमें उनका बचपन बीता है, जिसमें उनकी एजुकेशन हुई है, उसके साथ एक इमोशनल टच रहता ही रहता है। इसलिए उनका इंडियन रुपीस के साथ भी एक इमोशनल टच रहता है। वे बचपन से ही सभी हिसाब इंडियन रुपीस में गिना करते थे और ज़्यादातर एनआरआई की कॉलेज की फीस का लोन भी आईएनआर में ही लिया होता है। तो कहीं ना कहीं आईएनआर के साथ एक अच्छा इमोशनल टच हमेशा रहता है। जैसे कि एक गाने की कुछ लाइन है, लंदन का पौंड देखा, अमेरिका का डॉलर देखा, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया। तो फ्रेंड्स, इन रीजंस को ध्यान में रखकर एनआरआई पर्सन एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एलआईसी पॉलिसीज के लिए की जाने वाली डॉक्यूमेंटेशन और अलग अलग गोल्स के लिए ली जाने वाली एलआईसी पॉलिसीज की जानकारी के लिए एनआरआई फंड मैनेजमेंट की इस सीरीज की बाकी की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन बाकी की वीडियोस को जरूर देखें और मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।